जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जय महाराज दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अपना आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसआई से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 डाल चुका हूँ, अपलोड हो चुका है पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने एसआई के बारे में बताया कि साधारण ब्याज होता क्या है और उसके कुछ क्वेश्चंस बताए थे, इजी से अच्छे क्वेश्चंस थे बहुत। और आज भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, तो ऐसे दो दो लेक्चर में मिलाकर करीब 30-35 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से करना। इससे बार कुछ भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसआई के हैं जिनको मैं इंस्टॉलमेंट में करवाऊंगा। इंस्टॉलमेंट जो अपना एक लेक्चर होगा अलग से जो आपके है इंस्टॉलमेंट, उस लेक्चर में मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत। जो ये पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को लगाओ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन होगा, वहाँ पे कुछ वैल्यू इधर उधर होगी, बाकी यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अपन अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो कि 23 लिख रखा है यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इससे पहले आपको मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि आपका साधारण ब्याज ऐसा ही इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है आपका 100। ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल पे जो आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है आप मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, जो या तो आप दे रहे हो या फिर किसी से ले रहे हो, वो क्या होता है आपका मूलधन होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, इस मूलधन पे जो ब्याज लग रहा है, या तो आप किसी को ब्याज दे रहे हो इस मूलधन पे या फिर किसी से ब्याज ले रहे हो, वो क्या होता है आपका साधारण ब्याज होता है। अब एक चीज होती है अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्र धन, वो क्या होता है, तो आप बोलोगे अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है आपका एसआई प्लस प्रिंसिपल। मतलब इस प्रिंसिपल के साथ जो आपका साधारण ब्याज जुड़ करके जो मतलब ले रहे हो आप या फिर किसी को दे रहे हो अमाउंट, इसको बोलते हैं आपका अमाउंट, मिश्र धन बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अब देखो समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे बोल रहा है इफ आर एस 64 अमाउंट टू आर एस 83.20 इन 2 years। मतलब ये ऐसे बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल था 64, वो 2 साल में 2 years में कितना अमाउंट हो गया, आप बोलोगे 83.20 हो गया। कितने साल में, 2 साल में। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी ₹86 अमाउंट इन 4 years। बोल रहा है कि 86 प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल 4 साल में 4 years में क्या होगा, सेम परसेंट पे, मतलब जो यहाँ पे आर परसेंट लग रही है वही यहाँ पे आर परसेंट लगेगी। तो ये 86 जो है कितने अमाउंट में कन्वर्ट होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये आपका अमाउंट गिवन है, मिश्र धन गिवन है, तो आप बोलोगे अमाउंट इजिकल्स टू होता है आपका एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है यहाँ पे 83.20 रुपीज है, आपका एसआई निकालना है आपको, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, कितना है 64 रुपीज, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 60.00। यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, ये 20, ये कितना हो जाएगा 19। तो एसआई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19.20 रुपीज। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी नहीं, इजी थी। सॉरी सॉरी, कितनी आई 19.20 रुपीज। अब देखो आपको पता है कि एसआई, नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ मैं इसको। अब आपको पता है कि एसआई क्या होता है, आप बोलोगे एसआई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये कितना है आपका 19.20 है, पी कितना है आपका 64 है, आर आपको निकालना है और टाइम आपका कितना है 2 years है। ठीक है, ये हो गया। अब इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1920 और ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 2 इंटू आर। ठीक है, अब क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा आपका 128 और ये कितना है आपका आर और ये कितना है आपका 920। ठीक है, तो एंड में 0 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इसको डिवाइड करोगे आप। अब डिवाइड ऐसे करने लग जाएंगे लोग। ठीक है, यहाँ पे आएगा 128, ये 1, ये कितना काटोगे यहाँ पे 4, कितना आएगा 8 और कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 540 और 10 4 6 और ये आ गया आपका 15। तो यहाँ से आपकी जो रेट आई ना वो कितनी आई आपकी 15% आई। रेट कितनी आई आपकी 15%। ये कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में आपको कुछ समझा सकता नहीं, इजी थी कैलकुलेशन, बिल्कुल इजी थी। तो आपकी रेट कितनी आई यहाँ पे 15, कितनी आई रेट 15। अब वो यही बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अब बोल रहा है कि 86 रुपए 4 साल में, उसी इसी जो इस पे आर लग रहा है, जो यहाँ पे रेट लग रही है, यहाँ पे 15% रेट लग रही है, तो यहाँ पे भी कितने बोल रहा है कि 15% रेट लगाओगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे यहाँ पे। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। अब देखो
आप क्या करो, ऐसा ही निकाल लो, ऐसा ही में प्रिंसिपल ऐड कर दो, बिल्कुल इसी तरीके यही है। ऐसा ही निकालोगे 86 पे 15% कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, ऐसे ही निकालोगे। ये कितना हो गया आपका 60। 60 को जब इससे इंटू करोगे 6 सिक्स जा कितना होता है 40, 6 सिक्स जा कितना होता है 36, कितना होता है 36, और 6 8 जा 48 और 3 कितना हो गया 51, और ये कितना है 0, नीचे कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो। तो यहाँ से आपका जो ऐसा ही आया वो कितना है 51.6, कितना आया 51.60 रुपीज़ आया। कितना है 51.60 रुपीज़ आया। ठीक है, अब आपको पता है कि अमाउंट इजिकल्स टू क्या होता है, आप बोलोगे अमाउंट इजिकल्स टू होता है आपका एसआई प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट ही निकालना है आपको। एसआई कितना है 51.60 रुपीज़ आया, और प्रिंसिपल आपको कितना है 86। जब इसको ऐड करोगे तो कितना है 73, और ये कितना है 60 रुपीज़। तो अमाउंट कितना आ गया आपका ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये समझने की कोशिश करना, जो कि आप अपने परसेंटेज अगर पढ़ा होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल इजी है। अ मनी लेंडर फाउंड दैट ड्यू टू अ डिक्रीज इन द रेट फ्रॉम 30% टू 12%, मतलब एक रेट थी 13% पे, और एक 13% जैसे उसने 12.5% क्या करा, रेट डिक्रीज हो गई, तो मतलब 0.5% रेट डिक्रीज हो गई। उसके कारण हिज ईयरली इनकम रिड्यूस बाय 104 रुपीज। अब ये 0.5% रिड्यूस होने के कारण उसकी इनकम में कितने की गिरावट आई, आप बोलोगे 104 रुपीज की। तो 0.5 को मैं मेरे को क्या निकालनी है, उसकी कैपिटल निकालनी है, मतलब उसकी इनकम निकालनी है। तो 100% होगी उसकी इनकम शुरू शुरू में, 100% होती है अपने आपकी इनकम, तो कोई भी इनकम हो, मेरी इनकम होगी, वो तो अपने आपकी 100% होगी, बढ़ती करती रहेगी, तो वो उसके हिसाब से होगा। लेकिन 100% होगी तो आप 100% बनाने के लिए किससे इंटू करोगे, आप बोलोगे 200 से इंटू करूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। तो इसको भी मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा 200 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 208,000 रुपीज। ये क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 30,000, मतलब एक आदमी था, उसने क्या करा 30,000 रुपये क्या करे किसी से उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए, आप बोलोगे 30,000 रुपये उसने क्या करे उधार ले लिए। अ पार्ट ऑफ इट ऑन एस आई, कितना 12% पर एनम, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑन एस आई 10% पर एनम। ठीक है, मतलब इसमें एक पार्ट उसने 12% और एक पार्ट उसने कितना 10% सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही पेड इन ऑल कितना 36,400, मतलब 36,480 रुपीज उसने क्या करा पे करा। एक तरीके से पूरा अमाउंट हो गया, ये अमाउंट ही हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया जो उसने लिया था, और उसने क्या करा ये अमाउंट दिया है। तो आपको पता है अमाउंट इजिकल्स होता है पी प्लस एस आई। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 36,480 इतना है 36,480, और यहाँ कितना आपका 30,000 है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये माइनस हो जाएगा, तो ऐसा ही जाएगा आपका 6,480 क्या आ जाएगा आपका, ऐसा ही आ जाएगा। अरे इधर आके माइनस हो जाएगा 30,000, 36,480 में से यही तो बचेगा आपका 6,480 रुपीज ही बचेगा। ये क्या जाएगा आपका, ऐसा ही आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, वॉज द अमाउंट बोरोड एट। अब ये बोल रहा है कि 12% पे जो उसने अमाउंट बोरो करा वो क्या है। 30,000 रुपये उसने इस तरीके से बोरो करे कि एक तो उसने जो अमाउंट लिया 30,000 में से वो 12% पे लिया, और एक जो अमाउंट लिया उसने कितने परसेंट पे लिया 10% पे लिया। समझ में आया, 30,000 को उसने कुछ इस तरीके से लिया कि उसमें से एक अमाउंट उसने 30,000 में से कुछ अमाउंट उसने 12% पे लिया, और 30,000 में से ही कुछ अमाउंट जो बचा अमाउंट 12% के बाद लेने के बाद जो अमाउंट बचा हुआ अमाउंट है उसने क्या करा 10% पे उसने लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने माना कि उसने यहाँ पे ए रुपए लिए थे, कितने रुपए लिए, ए रुपए उसने 12% पे लिए, तो यहाँ पे कितने रुपए लिए होंगे, आप बोलोगे 30,000 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा ए रुपए को। अब इस चीज को समझना बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस चीज में, तो इसको मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। 30,000 रुपीज में से उसने दो पार्ट में बोरो लिए। अगर उसने यहाँ पे 1,000 रुपए लिए हैं 30,000 में से, तो यहाँ पे कितने लिए होंगे, आप बोलोगे 29,000 रुपए लिए होंगे। अगर उसने यहाँ पे 5,000 रुपए लिए होते तो यहाँ पे वो कितना लेता 25,000 रुपए बोरो लेता। अगर यहाँ पे उसने 10,000 रुपए लिए होते तो यहाँ पे वो कितना लेता 20,000 रुपए लेता। अगर यहाँ पे उसने 15,000 रुपए लेता तो यहाँ पे भी कितने लेता 15,000 रुपए लेता। मैंने बोला यहाँ पे उसने पी रुपए लिए हैं, तो आप बोलोगे 30,000 में से मेरे को पी तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसने यही अमाउंट तो लिया होगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखना, अब क्या बोल रहा है कि इस अमाउंट पर लगा एस आई प्लस इस वाले अमाउंट पे लगा एस आई, इन दोनों का सम
यही तो यहाँ पे देगा ये ब्याज, इन दोनों का सम यही तो होगा। आप बोलोगे बिल्कुल यही होगा। तो इस पे क्या लगाओगे फॉर्मूला, एस आई इजिकल्स टू क्या लगाओगे, एस आई इजिकल्स टू क्या लगाओगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे पी कितना है आपका ए है, आर कितना है आपका 12 है, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर दे रखा है, तो 2 हो गया, अपॉन में कितना आएगा 100। अब यहाँ पे कितना लगाएगा, लगाओगे 30,000 माइनस ए अब इंटू 10% इंटू 2 अपॉन में कितना आएगा आपका 100, और ये कितना आ गया 6,480 रुपीज़, ये आ गया। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 32,400। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा सकता है, तो ये कितना आ जाएगा 6, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 5, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 16, गलती कर दी क्या, 16,1620 रुपीज़ आ गया, ठीक है 36, और यार 36 6,464 328 सही है, सही है, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 100 एलसीएम है, तो एलसीएम कितना रहेगा आपका 100 ही रहेगा, कितना रहेगा एलसीएम 100 ही रहेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 6a, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 30,000 से, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30,000 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपीज़ आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आपका 1620 रुपीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पीछे वाला पेज तो मैंने भर दिया, आगे वाला देखो एक बार, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, देखो यहाँ समझना इस क्वेश्चन को। मेरे पास क्या है 6a प्लस कितना है मेरे पास 1.5 लाख माइनस 5a अपॉन में कितना था 100, और इधर कितना चल रहा है 1620 कैसे होगा, हाँ 1620, यहाँ पे कितना चल रहा है 1620 रुपीज़ चल रहा है। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखो 5 6a में से 5 गया तो बचेगा केवल ए प्लस कितना बचा 1.5 लाख रुपीज़ बचा, ठीक है। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, तो कितना हो जाएंगे ये हो जाएगा, ये हो गया 1,62,000, ये हो गया। अब देखो ए यहाँ पे इतना है, यहाँ पे कितना है 1.5 लाख रुपए हैं, तो 1,62,000 में से आप कितना माइनस करोगे 1,50,000 को माइनस करोगे, ये करोगे तो आपके पास बचेगा कितना 12,000 रुपये बचेंगे, कितना बचेंगे 12,000 रुपये बचेंगे। और ये जो ए मैंने माना था वो किसका था, ए जो मैंने माना था वो क्या था आपका 12% पे लगाया हुआ पैसा था, और आपसे यही पूछ रहा है व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12%, तो 12% पे लगाया हुआ पैसा कितना है आपका 12,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो रिपीट करके देखना, आराम से देखना है क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी लेक्चर है आज का, इस लेक्चर का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर 10 ईयर एंड 12 ईयर। एक बंदा था उसके पास कुछ अमाउंट था, ठीक है, कुछ अमाउंट था, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, कुछ भी यहाँ पे अमाउंट था, उसने क्या करा भाई 3 स्कीम में लगा दिया इसको, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब अपन को दे नहीं रखा उसने यहाँ पे कितना पैसा लगाया, तो मैंने मान लिया उसने फर्स्ट वाले में कितना लगाया ए रुपये लगाया, सेकंड वाले में उसने लगाया बी रुपये लगाया, और थर्ड वाले में उसने लगाया सी रुपये लगाया। 10 टाइम कितना है, टाइम कितना लगा रहा है वो 6 साल लगा रहा है इस वाले में ए में, इसमें कितना 10 ईयर के लिए लगा रहा है, इसमें कितना लगा रहा है 12 ईयर के लिए पैसा लगा रहा है। और रेट किस हिसाब से लगा रहा है, इसमें लगा रहा है 10% से लगा रहा है, इसमें लगा रहा है 12% से लगा रहा है, इसमें लगा रहा है कितने परसेंट से, आप बोलोगे 15% से लगा रहा है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एट द कम्प्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, मतलब ऐसा ही जो है हर जगह से, ए से भी सिंपल इंटरेस्ट सेम आ रहा है, बी से भी सिंपल इंटरेस्ट सेम आ रहा है, और सी से भी सिंपल इंटरेस्ट सेम आ रहा है, तो ए इक्वल बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही करोगे, ए पर उसने लगाया 6 साल के लिए 10% के हिसाब से इतना ब्याज मिलेगा, बी पर लगाया हुआ ब्याज उसको इस हिसाब से मिलेगा 10 इंटू 12/100 के हिसाब से मिलेगा, और सी पर उसने जो ब्याज लगाया 12 इंटू 15/100 के हिसाब से निकलेगा। 100 और 100 कट गया अपने आप में, ऊपर से कुछ कट रहा है तो काट दो, ऊपर से 6 कट रहा है, देखो 6 कॉमन आया, 6 कटा तो इससे 2 आ जाएगा, और इससे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर 5 भी कट रहा है, तो 5 इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2, इसको काटोगे 2, इसको कितना काटोगे 3, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 1a इक्वल्स टू कितना आएगा 2b इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 3c, ठीक है, ये आ गया।
अब ये एक रेशियो का फॉर्मेट बन गया, जो कि आपको मैं रेशियो में बताऊंगा। अब आपको क्या करना होता है, ये जो ए बी और सी के साथ जो वैल्यू है इसका क्या लेना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। जब 1 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो आप पाओगे आपका कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ए को क्या करना होता है, ए की जो वैल्यू है इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 6। बी की वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3। सी की वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। तो ए रेशो बी रेशो सी जो आया आपका वो कितना आया, इतना आया। और आपसे पूछ भी रहा था फाइंड द रेशो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो उसने किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करा है, 6:3:2 में। ये क्या था आपका आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अभी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी कुछ क्वेश्चन की। देखो ये करा लेते पहले। 12,600 rupees invested in 3 parts in such a way that SI on first part at the rate 2% per annum for 3 years is equal to SI on second part 3% per annum for 4 years is equals to SI on third part 4% per annum for 5 years are equal. Find the SI on each। समझने की कोशिश करना, SI हर पार्ट से इक्वल आ रहा है। इसने भाई साहब ने क्या करा है, 12,600 रुपये को 3 पार्ट में लगाया है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। आपको नहीं पता कितना कितना लगाया है ना, इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसको मान लो इसमें A रुपया लगाया है, इसने B रुपया लगाया है, इसमें कितना रुपया लगाया है, C रुपया लगाया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर उसने क्या करा है, 2% लगाया है 3 साल के लिए। सेकंड वाले पार्ट में उसने लगाया है 3% लगाया है 4 साल के लिए। चौथे वाले में उसने लगाया 4% लगाया है 5 साल के लिए। आपको टाइम गिवन है, रेट गिवन है, और बोल रहा है कि ऐसा ही हर पार्ट पे इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो ऐसा आएगा वो इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या यही दे रखा है उसने, A × 2 × 3/100 ऐसा ही जो होगा इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट का ऐसा ही, इस वाले पार्ट का ऐसा इक्वल होगा। तो आप बोलोगे हाँ ऐसा ही दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, B × 3 × 4/100 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका C × 4 × 5/100। तो आप पाओगे 100 से 100 कट गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे कितना है आपका, ये 6A इक्वल्स टू कितना है आपका 12B। कितना है आपका ये 12B इक्वल्स टू आपका कितना है ये 20C। कितना आया ये 20C। अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का बन गया। ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा आपका 6, और ये कितना आ जाएगा आपका 10। इन तीनों का क्या लेना है आपको, आप बोलोगे एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 30 आ जाएगा। 3 को इससे डिवाइड करोगे, 3 को जब 30 को डिवाइड करोगे 30 को 3 से तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा। 6 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे 5 आएगा। जब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो ये रेशो आ गया आपका। मैंने मान लिया इसको x x x। टोटल देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी, आप बोलोगे 10x प्लस 15x प्लस 3x। और a प्लस बी प्लस सी टोटल अमाउंट कितना था, 12,600 रुपये तो था। अरे यही पैसा तो इन 3 पार्टों में बांटा जा रहा था। तो किस हिसाब से बांटा जा रहा है, आप बोलोगे 10:15:3 के उसमें बांटा जा रहा है। तो ये कितना हो गया, इसके बराबर ही तो होगा। तो आप बोलोगे यहाँ से 18x की वैल्यू कितनी आ गई, 12,600 रुपये आ गई। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 700। मतलब जो x की वैल्यू आई वो आप बोलोगे कितनी, 700 रुपीज़ आई। अब आपसे पूछ रहा है एस आई, फाइंड एस आई ऑन ईच पार्ट। अब भाई समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे एस आई किसी पे भी निकाल लो आप, किसी भी पार्ट पे, इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, इस पे निकालो, क्या आना है इक्वल, ये तो इक्वल ही आना है। ठीक है, मैं ए वाले पार्ट पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ए वाले पार्ट पे निकाल रहा हूँ। ए कितना है मेरा 10x है। ए कितना है मेरा, ए इक्वल्स टू 10x है। तो ए पे उसने कितना कितने रुपए लगाया, बोलोगे 10 × 700। तो उसने लगाए कितने, टोटल 7,000 रुपये लगाए थे ए के ऊपर। तो इस पे ऐसा ही निकालूंगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा 7,000 इंटू कितनी रेट दे रखी है, 2 × 3 अपॉन कितना आएगा 100। ये होगा 2 × 3 सही है। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके। ये कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6 हो गया ना। 6 6 7 कितना होता है आपका, बोलोगे 420। ऐसा ही कितना है आपका ईच पार्ट का, कितना है आपका 420 रुपीज़ आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 26,000 रुपये इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे डेट ऐसा ही फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि आपका क्या है 26,000 रुपये आपके पास क्या है, 26,000 रुपये ये रहे। इसको इस तरीके से इन्वेस्ट करा गया, 2 पार्ट में इन्वेस्ट करा गया है। यहाँ पे इक्वल नहीं बोल रहा है, याद रखना 2 पार्ट बोल रहा है। एक हो गया आपका ये पार्ट, एक हो गया आपका ये पार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया ना।
तो ये बोल रहा है इस तरीके से इन्वेस्ट करा गया कि फर्स्ट पार्ट वो 10% दे रहा है 5 ईयर्स के लिए, और इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे जो साधारण ब्याज आएगा इसके साधारण ब्याज से इक्वल होगा, कि अगर यहाँ पे रेट कितनी है आपकी 9% है 6 ईयर्स के लिए। ठीक है, फाइंड बोथ द पार्ट, समझने की कोशिश करना। बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में 10% दे रहा है 5 साल के लिए, सेकंड पार्ट में 9% के हिसाब से दे रहा है 6 साल के लिए, ये दे रहा है वो। अब आपको पता नहीं कि पार्ट कितना है। अगर मैं मानूं कि यहाँ पे उसने ₹a लगाया, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे उसने लगाया 26,000 माइनस ₹a लगाया होगा। यहाँ पे जो पार्ट आ रहा होगा आपको कितना आ रहा होगा, 26,000 ₹a आ रहा होगा। समझने की कोशिश करना इस चीज को, जो समझाना चाहता हूँ। टोटल आपके पास था 26,000 रुपये, कितना था, 26,000 रुपये। अगर वो यहाँ पे ₹1,000 लगा रहा होगा, तो यहाँ पे कितना लगा रहा होगा, आप बोल रहे हो 25,000 रुपये लगा रहा होगा। यहाँ पे अगर वो ₹2,000 लगा रहा होगा, तो आप बोलोगे 26 माइनस 2, यहाँ पे लगा रहा होगा 24,000 रुपये। अगर वो यहाँ पे ₹5,000 लगा रहा होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर वो लगा रहा होगा 21,000 रुपये। आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे यही तो कर रहे हो, 26,000 माइनस ये वाला अमाउंट, यही तो कर रहे हो, ₹5,000, यही तो कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ₹p लगा रहा है, तो आप यही तो बोलोगे यहाँ पे कितना लगा रहा है, 26,000 माइनस ₹p लगा रहा है, ये तो लगा रहा होगा। और उसने यही तो बोला कि दो अमाउंट में वो बांट रहा है, ये हो रहा होगा आपका अमाउंट। और इन दोनों पे जो साधारण ब्याज आ रहा है आपका, इस पे और इस पे, वो क्या है, इक्वल है। मतलब आप ए पे जो पैसा लगा रहे हो, ए इंटू 10% अपॉन ये लगा रहे हो, और यहाँ पे कितना लगा रहे हो आप, 26,000 माइनस ए, ठीक है, इंटू, देखो एक बार इसको रब कर दूं, थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना है आपका, 26,000 माइनस ए पर कितना लगा दो आप, 9% के हिसाब से 6 ईयर के लिए, ये होगा 100 से 100 कट जाएगा, और कुछ कट रहा हो तो काट दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो गया, आप बोलोगे 25 ए, और ये कितना आ जाएगा 27, 27 इंटू 26 करोगे। अब देखो इसको नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है वो देखो, यहाँ पे कितना है, ए कितना है आपका 25 ए, ए कितना है आपका 25 ए, इक्वल्स टू ये कितना है 26,000 माइनस ए, इंटू में कितना है 27। अब देखो इस 27 को 26 से इंटू करोगे ना, तो क्या करो, ये ऐसे इंटू करना है आपको, तो क्या करो 26 के स्क्वायर कितना होता है 676, इसके अंदर क्या करो 27, ठीक है 27 मतलब 26 को 27 टाइम इंटू करो, तो मतलब एक टाइम और ऐड कर दो उसमें। ठीक है, सब कुछ माइंड में चलता है, 26 इसमें ऐड करते तो आपको पता है 702 आता, ये सब कुछ माइंड कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 ए, ये कितना हो जाएगा आपका 702, और ये कितने 3 जीरो आपके एक्स्ट्रा में, ये कितना है -27 ए, ये उधर चल जाएगा, तो 27 और ये कितना हो जाएगा आपका मिलकर के 52 ए, और ये कितना है 702 इंटू, ये हो गया। इसको 26 से काटोगे, क्योंकि मैंने अभी भी 26 का मल्टीपल है, 26 का 27 टाइम है, 26 से इसको काटोगे 2 आएगा, इसको काटोगे कितना आएगा 27 आएगा। इस 27 को इसको इससे काटोगे, तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 13.5, मतलब कितना आ गया आपका 13,500 रुपये। आपने ए पर कितना रुपया लगाया है, 13,500 रुपये लगाया, तो 26,000 रुपये में से आपने एक जगह कितना लगाया, 13,500 रुपये लगाया है, तो दूसरी जगह आपने कितना लगाया होगा 26,000 माइनस 13,500 रुपये, तो आपको कितना आएगा 12,500 रुपये तो आएगा। तो उसने बोला था कि दोनों अमाउंट फाइंड करो, कि ये रहा है और एक एक ये रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, मैं आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि आपको किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। आप बेसिक से जाओगे, 100% क्वेश्चन करके आओगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप 100% क्वेश्चन लगा करके आओगे, चाहे आप वहाँ पे 1.5 मिनट लगा दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन 100% ही क्वेश्चन करके ही आओगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाते, कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाते। मैं यहाँ पे बता दूंगा, डेविएशन मेथड से बता दूंगा आपको, और भी मेथड हो सकते हैं जिनसे बता दूंगा, लेकिन वो मेथड क्या होगा, एक अच्छा लगेगा, वीडियो में अच्छा लगेगा कि हाँ पढ़ा दिया इसने, बहुत अच्छा मेथड बता दिया, जिससे अपन सेकंड्स में क्वेश्चन निकाल लेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, वहाँ पे अगर एग्जाम में वो मेथड भूल गए तो आप क्या होगा, आप ही बताएं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो, जो मैं लेकर के आया हूँ 25-30 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला, इससे ऊपर लेवल का कुछ भी नहीं देगा आरपीएस, यही देगा। तो इनको पढ़ो, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। A man invested a certain sum of ₹80,000 in 3 banks A, B, C। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक बंदा है 80,000 रुपए को कुछ इस कदर लगा रहा है
यहाँ पे ए हो गया, इसके अंदर लगा रहा है 15% से। यहाँ पे बी हो गया, बी पे लगा रहा है 16% से। यहाँ पे आपका सी हो गया, सी पे लगा रहा है 27% से। यही बोल रहा है देखो, इन ए बी सी एट द रेट 15%, 16%, 27% से लगा रहा है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक सी। ठीक है, जो सी में वो पैसा लगा रहा है, सपोज करो सी में वो 100 रुपए लगा रहा है, तो इस 100 रुपए का केवल 20 रुपया ही ए में लगा रहा है। वो कितना लगा रहा है? 20 रुपए लगा रहा है। तो अगर मैं देखना चाहूँ ए रेशो सी लूँ, तो ए में सी में कितना लगा रहा है? 100 रुपए। तो ए में कितना लगा रहा है? 20 रुपए लगा रहा है। तो रेशो कितना है? 1:5 है। तो ए प्लस सी देखूं मैं, तो आप बोलोगे ए 1x प्लस ये कितना हो जाएगा? 5x। अरे एक्स लगा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी कितनी आ गई? ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6x आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी इफ ही अर्न अ इंटरेस्ट ऑफ 36,400 SI इन 2 ईयर्स। टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ पे? 2 ईयर्स दे रखा है। यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 होगा। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज है। जो 80,000 रुपए हैं, उसने क्या ए प्लस बी प्लस सी में ही बांटे होंगे? आप बोलोगे बिल्कुल इसी में बांटे होंगे। ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू पता नहीं, सी की वैल्यू आपकी 5x, यही है जो कि मैंने निकाल के बताई। ये कितना हो गया आपका? 80,000 रुपये हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका? 6x प्लस बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 80,000 रुपये। ठीक है, अब इस 6x इधर आ जाएगा, तो आप बोलोगे 80,000 माइनस 36 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? बी आ गया। यही होगा 80,000, ये ना, यही होगा। ठीक है, यही होगा। तो तीनों पार्ट क्या क्या हो गए आपके? अगर ए बी और सी का रेशियो देखूँ मैं, ए बी और सी का रेशियो देखूँ, तो ये होगा आपका एक्स, ये होगा आपका 80,000 माइनस 6x, और ये हो गया आपका 5x। ये हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल यही हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आप बोलोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, इन तीनों से जो इनको ब्याज मिल रहा है, इन तीनों से, इन तीनों पे जो ब्याज मिल रहा है, मतलब इसका ब्याज, इसका ब्याज, इसका ब्याज, इन तीनों के ब्याज का योग ही तो क्या यही होगा? ये बोल रहा है इफ ही अर्न इंटरेस्ट ऑफ 36,400 SI इन 2 ईयर्स, मतलब इस पे, इस पे, इस पे, इन तीनों पे लगा ब्याज का सम ही यही होगा 36,400 रुपीज। आप बोलोगे बिल्कुल यही होगा। तो बस लगा दो। इस पे क्या होगा? एक्स पे ब्याज लग रहा है अपॉन 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80,000। 80 के कर लो इसको, के का मतलब 1000 होता है। ये कितना होगा? 6x इंटू अपॉन में कितना आएगा आपका? 100 आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 5x अपॉन में कितना आएगा? 100 आएगा। अब रेट जो दे रखी है वो लगा दो, 15%, 16%, 27%। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको रेट? 15%। टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? यहाँ पे कितनी दे रखी है? 27% इंटू 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? कि पीरियड दे रखी है 16% इंटू 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16% इंटू 2। देखो इस टू से ये 2 कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। और ये तीनों चीज, इन तीनों का सम किसके बराबर है? आप बोलोगे इसके बराबर है 36,480 के बराबर है। इसके बराबर है 36,480 के बराबर। ये दे रखा ना आपको। ठीक है, अब देखो इस ऊपर वाले में से देखो ये टू और ये 2 कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। तो 2/100 में क्या कर रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर कितना बच गया? आप बोलोगे 15x, प्लस अंदर कितना बच गया? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 8 जा कितना होता है? आप बोलोगे 128, और इसके आगे लगा दो के। ठीक है, 128,000 रुपये। 16 6 जा होता है 96x हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 135x। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 36,480 रुपीज़। अब ये क्या होगा? इससे इसको काटोगे तो आप पाओगे कितना हो गया? 18, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 18,240। और ये 100 क्या है? नीचे डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इधर आके क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 18,240,000। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें ये 15 ऐड करोगे तो आप पाओगे कितना होगा? 150। 150 में से ये 96 कम करोगे तो यहाँ पे पाओगे आप, ये कितना हो गया आपका? 54x आ गया, प्लस ये कितना है? 1, ये आ गया। अरे 3 जीरो ही तो आएंगे इसके आगे, 1 2 3, ये तो आएगा, ये आएगा ना, ये आएगा ना। अरे हाँ, इसके आगे 1 जीरो और आएगा ना, ये रहा, ये जीरो और आएगा।
ये जीरो रहा है क्योंकि 80 था ना, 80 से मल्टीप्लाई करा था 128, 16 जाता था 128 और ये जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 1280 के, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 जीरो होंगे। ये कितना आपका 54x, इसमें से 824000, इसमें से माइनस करोगे कितना 12800000, ये करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 000, ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका ये 4। ठीक है, 36, अरे यार मैं क्या कर दिया यहाँ पे, 36400 था। यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये 4 जीरो रहेगा, तो यहाँ पे इसको जीरो कर लेना आपका, और ये 182 है, यहाँ पे कितना आएगा आपका, जीरो आएगा, तो यहाँ पे ये कितना रहने वाला है आपका, जीरो रहने वाला है। ठीक है, और इसको इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना 7, और ये कितना आएगा कितना। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आई 54x बराबर किसके आया, 50, ये कितना है 5,40,000 के बराबर आया। तो आप x की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 54 5,40,000 अपॉन कितना करोगे 54, इस 54 से 54 कट गया, तो आपके पास बचा कितना, आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी है आपकी 10,000 रुपये। कितनी आई, x की वैल्यू 10,000 रुपये। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है ये कैलकुलेशन में बहुत बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, ताकि एक एक चीज़ देख लो, मेरे को भी ध्यान रखनी पड़ती है, इस तरीके से वहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, x की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आ गई 10,000 रुपीज़ आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो आप पाओगे कितनी आई 10,000 रुपीज़। यहाँ पे x की वैल्यू इसमें रखोगे तो कितना देगा ये 50,000 रुपीज़। ठीक है, 80,000 रुपये में से, 80,000 रुपये में से इसके पास 5,000 चल गए, इसके पास 10,000 चल गए, टोटल कितने गए 60,000। तो बचे कितने यहाँ पे, आप बोलोगे कितने बचे 20,000। कितने बचे 20,000 बचे हैं। और यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है आपसे वो, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। तो बी में उसने कितना पैसा लगाया, 80,000 माइनस 6x, तो आपकी वैल्यू कितनी है 20,000। तो बी के अंदर जो उसने पैसा लगाया वो कितना है आपका, बी के अंदर जो उसने पैसा लगाया वो आपका कितना है 20,000 रुपये आए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगी चीज़ है, बहुत इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, मैन डिपॉजिट अ टोटल अमाउंट ऑफ 65,000 रुपीज इन 3 बैंक्स ए बी एंड सी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12%, 16%, 18% and earn total CI of 10,180 rupees in 1 year. If the amount invested in bank A was 71 to यहाँ पे होगा 3/7% of amount invested in bank C। सबसे पहले इसी लाइन पे आएंगे अपन। ठीक है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताओ बस। ठीक है, देखो 65,000 रुपीज को उस बंदे ने क्या करा है, 65,000 रुपीज को उसने क्या करा है बंदे ने, 3 बैंक में लगाया, मैंने माना ये आपको दे रखा है ऑलरेडी ए बी सी, 3 बैंक में लगाया। यहाँ पे लगाया उसने 12% से, यहाँ पे लगाया उसने 16% से, यहाँ पे लगाया उसने 18% से। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। और 1 साल के लिए लगाया, ये 1 ईयर हो गया, ये 1 ईयर हो गया, ये 1 ईयर हो गया। इस पे से जो साधारण ब्याज आ रहा है, इस पे से जो साधारण ब्याज आ रहा है, इस पे से जो साधारण ब्याज आ रहा है, उन तीनों का योग आपको बराबर दे रखा है किसके, 10,180 रुपीज के, ये दे रखा है आपको। समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन दे रखी है आपको, इफ टोटल, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए वॉज 71 3/7% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक सी। 71 3/7% का मतलब होता है 5/7। अब ये कैसे आया, परसेंटेज अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसलिए मैंने बोलता परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आया, मैं बोलता हूँ कि 1/7, आप बोलोगे इसकी 1/7 की वैल्यू जो होती है आप बोलोगे 14 2/7% होती है। अगर मैं इधर और इधर 5 से इंटू कर दूँ तो आप पाओगे, इधर जब 5 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा 70 और 10/7। ऊपर क्या करना होता है उनको, इससे छोटी चीज़ होती है, तो इसको जब दोबारा डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 1 3/7। तो यहाँ पे कितना बन गया आपका 71 3/7%। तो 5/7 कितना, 5/7 की जो वैल्यू है तो कितनी है 71 3/7% आई। तो आपको याद रखना है 71 3/7% की वैल्यू कितनी होती है, 5/7 होती है। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेना चाहूँगा।
तो नेक्स्ट पेज पे क्या है समझने की कोशिश करना। वो ऐसे बोल रहा है जो ए है ना वो 5/7 टाइम्स है सी का। तो यहाँ से सी और ए का रेशियो निकाल लोगे, सी इधर आ जाएगा, ए आपका ये हो जाएगा, सी आपका ये हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर ही तो 65,000 रुपीज होंगे। आप बोलोगे हाँ 65,000 रुपीज ही होंगे, ठीक है। इन तीनों को आधा आधा ही बांटनी, मतलब किसी हिसाब से उसने बांटा होगा, किसी ना किसी रेशियो में बांटा होगा, जिसमें से उसने 5x तो इसमें लगाया है, ए में लगाया है, 7x उसने किस में लगाया है, सी में लगाया है, तो बी में कुछ ना कुछ अमाउंट लगाया हो। आप बोलोगे बिल्कुल ऐसे ही करा होगा। तो यहाँ से कितना हो गया 12x, बी प्लस कितना हो गया 12x, और ये कितना आ गया आपका 65,000 रुपये। तो बी की जो वैल्यू आएगी आप बोलोगे 65,000 रुपये में से 12x माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा बी की वैल्यू आएगी। ये क्या आएगी मेरी बी की वैल्यू आएगी। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आप बोलोगे समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी चीज थी। अब देखो साधारण ब्याज ए पर कितना है 5x, ये कितना है 100। बी पे कितना रुपए लगा रहा है वो 65,000 माइनस 12x अपॉन 100, प्लस यहाँ पे कितना पैसा लगा रहा है वो आप बोलोगे कितना लगा रहा है 7x 100, और टोटल कितना ले रहा है 10,180 रुपये। यहाँ पे वो साधारण ब्याज कमा रहा है। देखो तीनों से इतना कमा रहा है, 12%, 16%, 18%, एक एक उससे लगा रहा है एक साल में। 12%, 16% और यहाँ पे कितना है 18%, यही लगाया उसने। 12%, 16%, 18% एक साल के लिए लगाया। यहाँ पे कितना आ जाएगा एक, ये कितना आ जाएगा एक, और ये कितना आ जाएगा एक, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो, काट पीट रहे हो तो कुछ कट रहा हो तो देखो ऊपर से यहाँ पे दो दो कॉमन आ रहा होगा सब जगह से। इसमें दो कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 9, इसमें दो कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 8, इसमें दो कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 6, पूरे में से दो कॉमन आ गया। अपॉन में 100 भी कॉमन आ जाएगा, ये दो है दो, ठीक है। इस दो से जब मैं इसको काटूंगा यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, यहाँ पे आएगा 090 ये आएगा। अगर दोबारा नो दो कॉमन आ रहा तो मैं काट दूँ, लेकिन यहाँ पे देखो 7 और ये है तो दो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा उसमें से। नीचे से 100 कॉमन आ गया तो ये 100 क्या हो जाएगा, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 509,000 क्या आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये कितना रह जाएगा आपका, आप बोलोगे कितना हो जाएगा ये 30x। यहाँ पे कितना 8 इससे मल्टीप्लाई होगा और 12 से मल्टीप्लाई होगा। 12 8 जो होता है कितना होता है आप बोलोगे 96 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 63x आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा देखो 40, और ये कितना होता है 48 52, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया 3 जीरो इसके, ठीक है। ये आ गया आपका 5,20,000 रुपीज आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब देखो एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको और इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा 93x आ जाएगा, प्लस 55 क्या बोलते हैं 5,20,000 ही हो गया आपका। ये कितना होगा -96x, और आपका वैल्यू क्या चल रही है, कितनी चल रही है 5,09,000 रुपीज चल रही है, ठीक है। अब देखो इधर इसको माइनस करोगे तो आप बोलोगे माइनस का 3x आएगा। ये वाली वैल्यू बढ़ी कि ये वाली बढ़ी है, आप बोलोगे ये वाली वैल्यू बढ़ी है। तो इधर क्या आ जाएगा 52, ये कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5,09,000, और ये इधर चल जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा 3x आएगा। इधर देखोगे आप पाओगे तो आप पाओगे यहाँ पर 18, सही है, यही था ना, ऐसा ही आपका 90 तो आएगा, 50 90 तो आएगा, सही तो करा है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आप पाओगे यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 11,000 रुपये आ रहा है, और ये बराबर आ रहा है 3x के, ये आ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 11,000 अपॉन 3, ये क्या गई आपकी x की वैल्यू आ गई। तो 11,000 अपॉन 3 क्या है आपकी x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है ये अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी, बी के अंदर कितना इन्वेस्ट करा गया है, यहाँ पे करा रहा हूँ। आप बोलोगे बी के अंदर कितना करा गया 65,000 माइनस 6x करा गया है, ये करा गया है। तो 65,000 में से आप क्या करोगे 6x की वैल्यू कितनी है 11,000 अपॉन 3, इस 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये डी है ना 6 है क्या 12 है 12, मैं भी देखा है ये क्या गलती कर दी। यहाँ पे है 12x, बी की जो वैल्यू आपकी यही तो है बी की वैल्यू 65,000 माइनस, ये देखो बी का रेशियो लिया था अपन ने तो बी की वैल्यू यही पाई थी 12x। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 4, ये कितना आ जाएगा 65,000 में से आपको क्या करना है 44,000 माइनस करना है, तो आपको कितना आ जाएगा 21,000 रुपये क्या आ जाएगा आपका बी की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ आंसर। ये जो है आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, ये पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कैलकुलेटिव था, और बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के, ठीक है।
एक क्वेश्चन है लास्ट, उस पर चलते हैं और लेक्चर को समाप्त करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कल कराया था ये मैंने क्वेश्चन, कराया होगा, ऐसा हो नहीं सकता नहीं कराया, ये रहा 15 क्वेश्चन, वैसा ही सेम क्वेश्चन। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 10,000 रुपीज इन 5 years, समझने की कोशिश करना। एक आपके पास पी है, अब मैं पेन चेंज करूंगा एक बार, लास्ट क्वेश्चन है तो पेन चेंज होगा जरूर। चलो ग्रीन लेते हैं, डार्क ग्रीन। अब कोई प्रिंसिपल था आपके पास पी, कितने रुपए थे, पी रुपए थे। वो बोल रहा है कि भाई साहब 5 साल में वो कन्वर्ट हो रहा है एक अमाउंट में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमाउंट में। अब आप बोलोगे अमाउंट इजिकल टू होता है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, और कितने रुपए हो रहा है, 10,800 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है। और यही अमाउंट, ये जो पी है ना, यही जो पी है, यही जो है, ये जो प्रिंसिपल है, यही एक और दोबारा अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें कन्वर्ट हो रहा है अमाउंट में, कितने सालों में, 7 सालों में। यहाँ से 7 सालों में, तो यहाँ से इस 5 साल के बाद तो 2 साल ही बचेंगे 7 कोने में, यहाँ से तो आप बोलोगे 2 साल का गैप है इसमें। और यहाँ पे कितना हो रहा है वो, अरे यार यहाँ पे 10,000 हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 10,000 हो रहा है। A certain if certain sum of money amounts 10,000 in 5 years, यहाँ पे 5 सालों में तो इतना हो रहा है, और 7 सालों में हो रहा है 10,800 रुपए। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होगा। जो प्रिंसिपल होगा वो यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम होगा। तो देखो यहाँ पे कोई चीज बन रही होगी, उसके अंदर प्रिंसिपल तो सेम होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम होगा। लेकिन ये जो 800 का गैप आ रहा है, तो आप बोलोगे ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ही आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट के कारण ही आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट के कारण ही आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, किसके कारण आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के कारण आ रहा है। तो 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 800 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो 1 ईयर का कितना आएगा, आप बोलोगे 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 400 रुपए। 1 ईयर का कितना आएगा, 400 रुपए आएगा। तो आप बताओ कि यहाँ पे कितना है, 5 साल, तो 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है, तो 1 ईयर का 400 है, तो कितना हो जाएगा, 5 ईयर का 5 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, ऐसा ही कितना है, 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए। अब यहाँ पे इस प्रिंसिपल में ये 2,000 रुपए जुड़े होंगे तभी तो 10,000 रुपये बना होगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कोई चीज थी आपकी प्रिंसिपल, यहाँ पे कोई चीज आ गई 10,000 रुपए 5 सालों में, तो यहाँ पर, और यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 2,000 रुपए जो मैंने निकाला है। तो इस प्रिंसिपल में ये 2,000 रुपए जोड़ोगे तभी तो ये आएगा प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, यही तो आएगा। समझ रहे हो ना, इस प्रिंसिपल में ये 2,000 रुपए जोड़ोगे तभी तो ये आएगा प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही अमाउंट बन करके आएगा, ये आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ये आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल कितना रहा होगा आपका, ये प्रिंसिपल जो है वो कितना रहेगा, आप बोलोगे 10,000 में से 2,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा 8,000 रुपए मेरा क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, अब मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास ऐसा ही है 2,000 रुपए, और मेरे पास क्या है, टाइम है 5 ईयर्स है। तो मेरे को क्या निकालना है, रेट निकालनी की, रेट क्या होगी। तो आप सब जानते हैं कि ऐसा ही इजिकल टू कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है आपका 100 होता है। ऐसा ही कितना है आपका 2,000 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000 रुपए है, रेट कितनी है आपकी यही निकालनी है आपको, टाइम कितना है आपका 5 ईयर से, अपॉन में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, और ये कितना हो गया आपका 400, कितना हो गया 400। तो यहाँ पे कितना है आपका 2,000 इक्वल्स टू 400 इंटू आर, इस 400 से इसको काटोगे तो आर की वैल्यू जाएगी आपकी, वो कितनी आएगी, 5% आएगी। तो यही क्या था आपका आंसर था, और आज इसी क्वेश्चन के साथ अपना लेक्चर खत्म होता है। एसआई जो था इतना ही था, कुछ क्वेश्चन एसआई के बचे हैं जो मैं इंस्टॉलमेंट अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एसआई में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, इनको इनकी प्रैक्टिस करना। पीपीटी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, सारी एक साथ डालूंगा मैं, टेंशन मत लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्क करेंगे अपन, तो उस पर सारी पीपीटी डालूंगा मैं, हर एक एक क्वेश्चन दूंगा जो मैंने कराया है, और जो कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर सारी पीपीटी मिलेगी आपको। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, दोस्तों में पहुँचाइए। पेपर बहुत पास है वीडियो का, तो लोगों में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।